फ्रेंड्स, अपनी गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा, 1 कप पानी और 1/4 कप घी या फिर तेल। हम यहाँ पे उतने ही पानी का इस्तेमाल करेंगे जितना हमें आटे को गूंदने में इस्तेमाल आए। आप चाहे तो पूरी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने में। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम अपना मैदा डाल लेंगे और मैदे में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। इस नमक के डालने से इस गुजिया का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़कर आएगा और फिर हमारी गुजिया और भी अच्छा स्वाद देंगी। तो चलिए नमक को डाल लेते हैं और फिर से अच्छी तरीके से आटे में मिला लेते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से चारों तरफ मिला लेंगे ताकि नमक कहीं भी ज़्यादा ना हो, वो चारों तरफ अच्छी तरीके से मिला हुआ रहे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना घी या फिर तेल। ये हमारे मोहन का काम करेगा। आपको मोहन बहुत ही ध्यान से लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मोहन हो जाए तो भी आटा अच्छा नहीं बनता और अगर कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं बनता। तो हमें इसे ध्यान से लेना है। अब हम इसे अच्छी तरीके से अपने हथेली से मलते हुए आटे में मोहन को मिला लेंगे और जब ये मिल जाएगा तब आप देखेंगे कि जब हम इसे बांधते हैं तो ये अच्छी तरीके से बन जाएगा और फिर गुठलियों में टूटेगा। तो चलिए अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी हमें थोड़ा थोड़ा कर ही लेना है, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका एक सख्त आटा लगाना है। हमें इसका गीला आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर हम गीले आटा लगाएंगे तो फिर ये जब पकेगा गुजिया तो फिर उसमें बबल्स आ जाएंगे और फिर वो बबल्स टूट टूट के गिरेंगे। तो हमें इसे गूंदने में आधे कप से भी कम पानी का इस्तेमाल आया है। आप अपने हिसाब से उसे देख लीजिएगा कि आपको कितना पानी लग रहा है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप देख सकते हैं जब मैं आटे को दबा रहा हूँ तो वो उठ के ऊपर आ रहा है। अब हम अपनी फिलिंग के लिए लेंगे 1 कप सूजी, 1 कप दूध और 1 कप चीनी। ये तीनों हमें बराबर ही मात्रा में लेने हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है नारियल का बुरादा। अगर आपको इसे बनाने की रेसिपी देखनी है तो मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम लेंगे थोड़ी किशमिश। मेरे पास काली वाली किशमिश थी इसलिए मैंने यही वाली किशमिश ली है। इसे हम छोटा छोटा काट लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई को हम रखेंगे लो मीडियम फ्लेम पे और उसमें थोड़ा सा घी डालकर अपने नारियल के बुरादे को भून लेंगे हल्का सा गोल्डन होने तक। इसके बाद हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच घी। आप यहाँ पे पूरे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सूजी को हम लो मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें हल्का गोल्डन करना है। जब आपको भले ही वीडियो में ना दिख रहा हो, लेकिन ये सामने से गोल्डन हो गया था, इसलिए मैंने इसमें ऐड किए हैं किशमिश और चीनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले चीनी क्यों ऐड कर दिया है, लेकिन आप जब इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले चीनी ऐड करने के कारण इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो चलिए अब हम इसे कुछ देर के लिए और चलाते हुए पका लेते हैं और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना नारियल का बुरादा। तो अब कुछ देर हो गए हैं तो चलिए इसमें अपना नारियल का बुरादा ऐड कर लेते हैं और इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इसे मिलाने के बाद हम इसमें अपना ऐड करेंगे दूध। तो चलिए अब इसमें अपना दूध ऐड कर लेते हैं। दूध ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि इसमें कहीं पे गुठलियाँ ना बन जाए। तो हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और आप अभी देख पाएंगे कि इसका टेक्सचर हल्का पतला पतला जैसा है, लेकिन हम इसे जब कुछ देर के लिए पकाएंगे तभी हल्का गाढ़ा हो जाएगा और वो इकट्ठा होने लगेगा। हमें उसका टेक्सचर वैसा ही चाहिए। तो चलिए इसे कुछ देर तक पका लेते हैं। अब आप देख पाएंगे कि ये गाढ़ा हो गया है और हल्का इकट्ठा भी हो गया है। अब हमें इसका ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आपको एक बार इसका टेक्सचर भी दिखाता हूँ। आप अभी देखेंगे कि ये जो टेक्सचर है इसका वो हल्का दानेदार भी है और हल्का पका हुआ भी है। हमें इसकी ऐसी ही टेक्सचर चाहिए थी। तो चलिए अब हम इसे कढ़ाई में से उतार लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है ठंडा होने के बाद। आप देख सकते हैं ये हल्का पका भी हुआ है और इसमें कुछ कुछ दाने भी हैं। हमें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आटे की तरफ। तो अब हमारे आटे को आराम हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा एक बार अच्छी तरीके से गूंद लेंगे और फिर से एक लंबा लंबा
रॉड जैसा बना लेंगे और फिर एक चाकू की मदद से बीच से कट कर लेंगे और 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। इन 2 पोर्शंस को हम लंबा लंबा कर लेंगे और फिर इसे हम छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लेंगे ताकि हमें लोई बनाने में दिक्कत ना हो और हमारे आटे भी बराबर पोर्शंस में डिवाइड हो जाए। तो चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो अब ये हमारा अलग अलग पोर्शन में हो गया है। अब हम एक लोई लेंगे और उसे बेलेंगे। हमें इसे ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है ना ही इसे ज़्यादा पतला बेलना है, हमें इसे मीडियम थिकनेस का रखना है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने इसे मीडियम थिकनेस का रखा है। तो फ्रेंड्स, इसे बेलने के बाद हम इसे किसी कटोरी या ग्लास की मदद से काट लेंगे ताकि अच्छा गोल हो जाए। इसके बाद हम इसके किनारों पर हल्का हल्का पानी लगा लेंगे और बीच में फिलिंग का एक पोर्शन रख देंगे। फिलिंग के पोर्शन को रखने के बाद हम एक और बनाई हुई शीट को लेंगे और इसके ऊपर से रखकर इसे अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। दोनों शीट को हमें अच्छी तरीके से चिपका लेना है। बीच में बिल्कुल भी हवा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बबल्स बनने लगेंगे। अब आप वीडियो में देख सकते हैं मैं जिस तरह से इसे मोड़ रहा हूँ, आपको भी उसे इसी तरह से मोड़ना है ताकि इसका डिज़ाइन एकदम निखर कर आए। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से मोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी गुजिया रेडी है। इसी तरह से हम अपनी बाकी गुजिया को भी बना लेंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चीनी और 3/4 कप पानी। इसे हम गैस पे रख देंगे बॉईल होने के लिए। जब ये बॉईल होने लगेगी तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर और 1-2 इलायची। अब हम इसे इसी तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, क्योंकि हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो हल्की चिपचिपी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये हल्की चिपचिपी हो चुकी है। तो बस अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे लो फ्लेम पे और उसमें तेल या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे तलने के लिए इसे। सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद हम एक टुकड़ा डाल के देखेंगे आटे का कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो अगर बबल्स आने लगे तो इसका मतलब कि हमारा तेल रेडी हो चुका है छानने के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने गुजिया। गुजिया हमें इतनी डाल देनी है तेल में एक बार में कि और जगह ना बचे, वरना फिर अगर जगह बची हुई रहेगी तेल में तो फिर गुजिया के ऊपर बबल्स आ जाएंगे और फिर वो बबल्स टूट के तेल में पूरे बिखर जाएंगे और तेल हमारा गंदा हो जाएगा। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से डाल लेते हैं और इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। अब ये पक चुका है तो अब हम इसे पलट लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी तरफ से पकने देंगे इसे। आप भी इसे पहले कुछ देर तक पक जाने दीजिएगा, तभी दूसरी साइड से छुइएगा, वरना फिर ये फट जाएगा। अब हम इसी तरह से इसे पलट के पका लेंगे लो फ्लेम पे जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब फ्रेंड्स, हमारा गुजिया गोल्डन ब्राउन हो चुका है और बहुत सुंदर कलर आया है इसमें। तो चलिए अब हम इसे झटपट से निकालेंगे और अपनी चाशनी में डाल देंगे सोख होने के लिए। इसे हम चाशनी में जल्दी से डाल देंगे निकालते ही और 3 से 4 मिनट के लिए सोख होने देंगे ताकि ये चाशनी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले। तो चलिए अब हम इसे अब्जॉर्ब होने देते हैं। थोड़ी थोड़ी आप ऊपर से भी चाशनी डाल दीजिएगा ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से चाशनी को अब्जॉर्ब कर ले। तो चलिए अब हम अपनी बाकी गुजिया को भी इसी तरह से तल लेते हैं और उसे भी चाशनी में डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी चंद्रकला गुजिया कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये एकदम खस्ता हुई है और इसने एकदम अंदर तक जूस पिया हुआ है। मैं भी आपको एक तोड़ के भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी फिलिंग भी एकदम अच्छी तरीके से हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिलिंग भी हुई है और इसने जूस भी बहुत अच्छे से पिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस होली पे अब आप भी इसे अपने घर पे बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिए। और मुझे कमेंट में बिल्कुल भी मत बताना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे बनाया कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक सेफ और हैप्पी दिवाली मनाइएगा। तो फ्रेंड्स, एक हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से भी।